सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हाथों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, साथ ही साथ आप अपनी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने साइड के फैट को कम करना चाहते हैं, अपने पेट पर आगे की तरफ बढ़े हुए फैट को कम करना चाहते हैं और अपनी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है वशिष्ठ आसन, साइड प्लैंक पोज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई लाभ होंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने वशिष्ठ आसन साइड प्लैंक पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके हैंड से रिलेटेड कोई इंजरी है और आपके रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट या शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपको हाल ही में पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है टेबल टॉप की पोजीशन में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। अब हम इस आसन के स्टेप देखते हैं कि एज अ बिगिनर आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्म बैलेंसिंग आसन है। आपके एक हाथ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है इस आसन के अभ्यास में, इसलिए हम इसका पूर्ण रूप से अभ्यास करने से पहले इसको जो है स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस आसन के अभ्यास की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए टेबल टॉप की पोजीशन में आने के बाद हमें अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से सीधा कर देंगे और राइट को अपने बैंड रखना है। पहले मैट के टॉप पर आ जाएंगे, दोनों घुटनों में गैप रखेंगे। आप चाहें तो गैप अगर आपको मेंटेन करना है तो इस तरीके से फर्स्ट क्लोज योर फिस्ट, फिर ओपन कर देंगे। इस तरीके से आपको गैप ले लेना है। जितना गैप आपने दोनों हथेलियों के बीच में दिया है उतना ही गैप आपके दोनों घुटनों के बीच में रहेगा। अब आपको अपने राइट नी को राइट रिस्ट की लाइन में, लेफ्ट नी को लेफ्ट रिस्ट की लाइन में रख लेना है। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से सीधा करेंगे। आपके राइट जो टोज हैं उनको इस तरीके से इन रखना है जिससे कि आपको बैलेंसिंग में इजी हो। यानी कि आपका हील, आपके टोज, आपका नी और आपकी राइट रिस्ट, ये तीनों एक लाइन में रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से उठाकर अपने दोनों हाथों को, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आ जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस आसन की वेरिएशन में होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपके एक हाथ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो इससे आपके हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। साथ ही साथ आपकी जो ऑब्लिक मसल्स है, आपकी जो साइड कोर है, उनका भी अच्छा एंगेजमेंट होता है, उनका अच्छा यूज होता है। तो आपकी जो ऑब्लिक मसल्स हैं वो टॉन्ड हो जाती हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है इस आसन के अभ्यास से। जबकि हम कभी भी कोई भी कोर एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी सेंटर कोर की मसल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपको अपनी ऑब्लिक मसल्स पर भी काम करना ज्यादा जरूरी होता है अपने बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए। और साथ ही साथ आपकी ऑल ओवर कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें सेंटर कोर के साथ साथ अपनी ऑब्लिक मसल्स यानी कि साइड कोर पर भी फोकस करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। पीछे से आपके जो हिप्स हैं वो फ्लैट रहेंगे, आपको इस तरीके से बॉडी को मूव नहीं करना है। हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, दोनों पेल्विक बोन्स आपकी एक लाइन में रहेंगी इस तरीके से। हाथों की उंगलियां खुली रखनी है, यहाँ पर भी, ऊपर वाले हाथ की भी, और जो हाथ आपका मैट पे है राइट हैंड, उसकी भी फिंगर्स आपको इस तरीके से ओपन करके रखनी है। वापस आने के लिए पहले अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे, फिर नीज को इस तरीके से रख देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से करना है। अपने बाएं पैर को धीरे से इस तरीके से सीधा कर देंगे, अपनी हील को मैट पर रख देंगे। आपकी राइट हील, आपके लेफ्ट फीट के टोज, आपका लेफ्ट नी और आपकी लेफ्ट रिस्ट तीनों एक लाइन में रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए
इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। ब्रीथिंग कंटिन्यू रखेंगे, ट्राई करेंगे कि आपके दोनों हैंड्स एक लाइन में रहें, हिप्स पीछे से फ्लैट रहें, आपकी पेल्विक बोन एक लाइन में रहे। वापस आने के लिए आपको इस तरीके से अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे, फिर अपनी नी को बेंड कर लेंगे। अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, आप इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वॉल के साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप इस तरीके से वॉल के पास आकर टेबल टॉप की पोजीशन में, फिर आप अपने किसी भी एक पैर को स्ट्रेट कर देंगे और अपनी बॉडी को हल्का सा दूर रखेंगे वॉल से, और इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं वॉल की सपोर्ट से, जिससे कि आप इजीली होल्ड कर पाएंगे आसन और धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आप बिना वॉल के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वॉल के साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इस आसन की नेक्स्ट वेरिएशन में, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस अच्छे से करने लगते हैं, तब आपको इस आसन की नेक्स्ट वेरिएशन में जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल के साथ ही उसको देख लेते हैं। तो उसमें हमें अपने राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों को स्ट्रेट करके प्लैंक की पोजीशन में आ जाना है। सबसे पहले हम आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक में आने के बाद हमें अपने दोनों हील्स को इस तरीके से टच कर देना है। आपको बस इस तरीके से टच कर देना है। तो राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट को ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से आप वॉल के साथ इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देख सकते हैं या फिर सामने की तरफ देख सकते हैं, दोनों ही पोजीशंस ओके हैं इस आसन के अभ्यास की। ध्यान रहे आपकी वेस्ट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ना जाए, आपको इसको ऊपर की तरफ उठाना है, कोर को एंगेज रखना है, थाइस को टाइट रखना है इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए धीरे से हाथ को नीचे रखेंगे, फिर प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ध्यान रहे आपको प्लैंक में बस अपने दोनों पैरों के बीच में गैप देना है, जिससे कि आप इजीली अपने फीट को इस तरीके से टर्न कर पाए। अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड से बिना वॉल के दिखाता हूं किस तरीके से आपको करना है। तो पहले प्लैंक की पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों में गैप, दोनों पैरों में गैप, इस तरीके से अपनी हील्स को नीचे टच कर देंगे। फिर अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से आपको साइड प्लैंक की पोजीशन में आ जाना है। वापस आने के लिए अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे प्लैंक की पोजीशन में, फिर दोनों नीज को नीचे मैट पर ड्रॉप कर देंगे। तो इस जो ये हमारी सेकंड वेरिएशन है, इसको आप वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना वॉल के भी। अगर आप बिना वॉल के कर पाते हैं, आपका बैलेंस अच्छा है, तो आप बिना वॉल के कीजिए। अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वॉल के साथ इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम चलते हैं इस आसन के फाइनल पोज की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आसन आपके हैंड शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथ। तो ये आसन आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और अगर आपको स्ट्रेस की समस्या है, आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, तो उनको भी आप इस आसन के अभ्यास से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस आसन की कंप्लीट वेरिएशन की तरफ। तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम प्लैंक की पोजीशन ले लेंगे। तो जैसे कि पिछली वेरिएशन में हमने दोनों पैरों में गैप रखा था, अभी हम दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरीके से और आप इस तरीके से टर्न कर देंगे, यानी कि आपकी जो राइट पाम और दोनों पैरों की जो हील है और फीट है, वो दोनों एक लाइन में रहेंगे। और धीरे से आपको अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुकना है। आपको टोसिस को इन करना है, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वापस आने के लिए जस्ट अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे प्लैंक की पोजीशन में। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से करना है। तो धीरे से टर्न करेंगे, इस तरीके से टाइट रखेंगे अपने हैंड को और अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए साइड प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है। अपनी कोर पर जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करेंगे। आपके हैंड की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके हैंड पर जो प्रेशर आ रहा है उसको भी फील करेंगे। आपके नीज को टाइट रखना है, थाई मसल्स को टाइट रखना है। वापस आने के लिए प्लैंक, फिर अपने नीज को ड्रॉप कर देंगे, फिर धीरे से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने देखा, हमने अभ्यास किया साइड प्लैंक पोज यानी कि वशिष्ठ आसन का। हमने आपको स्टेप्स बताए कि एज अ बिगिनर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस आसन के फाइनल पोज में जाएंगे।
बस आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी के अलाइनमेंट पर। आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो सही होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एक लाइन में। ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास में। अगर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट सही है तो आपको इसके सही बेनिफिट मिलेंगे और आपकी बॉडी को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।